Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a solo episode of the Hot Review. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आमना दुबई में है और आज का दिन उन्होंने कहा था कि वो बिज़ी होंगी, वो अवेलेबल नहीं होंगी रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि बजाय हम कुछ भी ना अपलोड करें, मैं एक सोलो रिव्यू कर लूँ। मेरे सोलो रिव्यूज़ को वैसे तो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। और उसमें एक एडिशनल चीज़ ये हो जाती है कि आपका जो फीडबैक होता है ड्रामों के ऊपर, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं। और अक्सर हम ये भी करते हैं कि जो एपिसोड्स जिन यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड होती हैं, हम वहाँ के कमेंट्स भी जाके देखते हैं कि जनरल परसेप्शन क्या ऑडियंस की। तो आई थिंक ये अच्छा एक मौका बन जाता है जहाँ पे एक इंटरेक्टिव सा सेशन हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिवायत को बरकरार रखा जाए। आज थोड़ी सी तब्दीली मैंने ये की कि जब मैं स्टूडियो में आया तो मैंने टीम को बोला मुझे ये पॉडकास्ट वाला माइक दे दो। तो मुझे उम्मीद है कि ये माइक चल रहा होगा और मेरी आवाज़ आपको और बेहतर आ रही होगी। इसका डाउन साइड ये है कि मैं अपने जो मेरा यूजुअल वॉल्यूम है उस पर आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है आपके कानों के पर्दे वाकई में फट जाएंगे अगर मैंने उस टोन पे बात की। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट मोड में चला गया हूँ, पॉडकास्ट साउंड मोड में चला गया हूँ। तो आई होप कि इस हमारे रिव्यू में, इस वीडियो में साउंड के कोई भंड ना हो। ये ना हो कि मैं एकदम जोश में आ जाऊँ और माइक फट जाए या आपके कान फट जाएं, और या ये हो कि मैं इस माइक के प्रेशर की वजह से बिल्कुल दब जाऊँ और जो मेरी यूजुअल एनर्जी होती है रिव्यूज़ की वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल क्या होगा ये हमें इस वीडियो के ख़त्म तक ही पता चलेगा। इससे पहले कि हम ड्रामों की डिस्कशन शुरू करते हैं, हम इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यू गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। मैं बात करना चाहता हूँ कराची में ये जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक 3 साल का बच्चा मैन होल में गिर गया। और उसके बाद आप लोग भी आई एम श्योर देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। A few people reached out to me as well who don't live in Karachi, and they were obviously very upset with what has transpired. सोचने में अजीब सा लगता है ना कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतनी बड़ी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहाँ पे एक 3 साल का बच्चा गटर में गिरने की वजह से मर जाए। अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। इस वाक़े से हमें ये पता चला कि कराची में कोई 3 लाख के करीब मैन होल्स हैं, और उन 3 लाख मैन होल्स में से बहुत सारे मैन होल्स ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपने भी वो साइट बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी। SIGHT साइट की बात करूँ कि जब आप सड़क पर जा रहे होंगे और एकदम सड़क से ऐसे एक बैम्बू स्टिक निकली हुई होगी या 4 पेड़ और पत्ते आपको नज़र आएंगे रोड के बीचों बीच में। क्योंकि जहाँ पे भी मैन होल होता है, हमारे लोग क्या करते हैं कि ढक्कन लगाने के बजाय उसमें बांस डाल देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। मैंने 1-2 बार देखा है कि उन मैन होल्स के सामने कुर्सियाँ रखी हुई हैं लोगों ने, ताकि लोगों को, बाकी लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे आगे गटर है और वो उसमें गिर ना जाए। तो ये हालात अगर एक शहर के हों, गटरों से अपने शहरियों को गटरों से बचाने के लिए, तो आई थिंक ये शर्म का मुकाम है हुकूमत के लिए। काफ़ी मैंने कॉन्वर्सेशन देखी है उसके बाद हुकूमती नुमाइंदों से, मेयर कराची से, काफ़ी वो अपसेट हो गए जब एक सहाफ़ी ने उनको क्वेश्चन किया। तो उन्होंने कहा आप इश्तियाल फैला रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब सहाफ़ी अगर सवाल पूछेंगे और आपको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करेंगे तो वो इश्तियाल अंगेज़ी में शुमार होना चाहिए, वो शुरू हो कर देंगे उसमें उन बातों को भी हम। तो वो भी मुझे बात वियर्ड लगी। बहरहाल अल्लाह ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो बिफ़ोर वी मूव ऑन टू ड्रामाज आई जस्ट वांट टू रेज़ माय वॉइस ऑन इट एज़ वेल। अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई साहिब इक़्तिदार हैं, तो इस बात का नोटिस लें। जो 3 लाख के करीब मैन होल्स हैं, उन मैन होल्स की सिक्योरिटी या सेफ्टी की ज़िम्मेदारी आम शहरियों पे नहीं आती, वो हुकूमत पे ही आती है। बहरहाल तो हुकूमत से रिक्वेस्ट ही है कि बराए करम ज़रा अपनी नज़र करम डालें इस तरफ भी और कुछ करें। मैंने देखा है कि उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने मैन होल्स के ऊपर ढक्कन लगाना शुरू कर दिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी स्टेप लिया है।
तो अगर सारा काम शहरी करेंगे तो फिर हुकूमत क्या करेगी। और इस सब में जो सबसे मुझे डिसहार्टनिंग बात लगी, चले हुकूमत की नाअहली एक तरफ अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्लेम कर रहे हैं, वो ब्लेम वाकई में अपनी तरफ और जायज़ है, लेकिन लोगों के ये कमेंट्स आना कि माँ बाप कहाँ थे बच्चे के, एक 3 साल के बच्चे का गटर में गिर जाना, और अगर अल्लाह माफ़ करे आपने वो फुटेज देखी हो, 3 साल के बच्चों को आप क्या जकड़ के तो नहीं रख सकते हर वक्त। तो वो शॉप से, वो उससे स्टोर से निकले हैं और वो बच्चा बस तेज़ी से अपने बाप की तरफ जा रहा था, उसका बाप पार्किंग में से बाइक निकाल रहा था, बच्चा जस्ट रैन टुवर्ड्स हिज फादर और माँ पीछे है। अब उस 100 मीटर के फासले में या कुछ फीट के फासले में अगर एक मैनहोल खुला हुआ और बच्चा गिर जाता है बीच में, तो यार आप उनके माँ बाप को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात हो नहीं सकती। सो या आई मीन टॉक अबाउट विक्टिम ब्लेमिंग कि 3 साल के बच्चे को भी आपने कहा कि यार कि नहीं वो गिरा इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को हिफाजत में रखे। एंड ऑफ कोर्स हर माँ बाप की पूरी कोशिश यही होती है, कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे को किसी छोटी सी भी चोट आए, लेट अलोन इतना बड़ा सान्या और वाक़या हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बेहस किस्म की हमारे लोग हैं कि जो बाज नहीं आते इस तरह के कमेंट करने से। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे दैट पीपल रिएक्टेड टू द सिचुएशन। एनीवे, फ्रॉम दैट somber नोट, मूविंग फॉरवर्ड टू ड्रामाज। अगर आपने हमारा पिछला रिव्यू देखा है जो कि वेंसडे को आया था, उसमें टेबल आ गया। लोगों को मेरा टेबल बजाना पसंद नहीं है। आज आमना भी नहीं है मुझे रोकने के लिए, चलो मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा ना बजाऊँ टेबल। इस माइक की वजह से ना मेरी आवाज़ दब गई है ना अली, बहुत मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वॉल्यूम पे ही रहूँ या मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इतना कर लूँ। अली ने कहा कि इतना मैं कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो चलें कर लेंगे, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारा पिछला रिव्यू देखा तो उसमें मैंने और आमना ने डिस्कस किया था जिनकी शादी उनकी शादी की आखिरी 2 एपिसोड्स को, दिल ढूंढता है फिर वही और शरपसंद। और क्योंकि आमना ने पामाल की 2 किस्तें देख ली थी तो आमना ने पामाल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया। मैंने उस वक्त पामाल की 2 एपिसोड्स नहीं देखी थी, अब देख लिए, तो आज मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा पामाल की उन 2 एपिसोड्स पे। एंड इवन दो आमना इज़ नॉट हियर, आई वुड स्टिल लाइक टू डिसएग्री विद हर विद रिगार्ड्स टू वन थिंग शी सेड। सो जब पामाल की डिस्कशन शुरू करेंगे, पामाल पे बात करना शुरू करेंगे, तो मैं वो पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। पामाल के अलावा आज हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं बिरयानी की, और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं पामाल सांवल यार पिया की। टाइटल ब्रेक लेने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं ही हूँ आज, तो मैं टाइटल ब्रेक लिए बगैर आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत टाइम हो गया हमने आपको ये बात नहीं बोली, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। और अगर आप समथिंग हॉट का मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मैं और आमना ऑलमोस्ट हर वीकेंड लाइव जाते हैं संडेज़ को, और मेंबर्स के साथ लाइव हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, ना सिर्फ लाइव चैट पे बट हम कॉल्स भी लेते हैं। सो अगर आप मेरे और आमना से बात करना चाहते हैं कॉल्स के ऊपर या वैसे चैट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीकेंड ऑब्वियसली आमना इज़ ट्रैवलिंग बट सो एम आई, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू दुबई। बाय द टाइम ये वीडियो आप देख रहे होंगे होपफुली इंशाल्लाह आई विल बी इन दुबई। So this Sunday we will not be going live, but inshallah next weekend we will go live and take your calls and chat with you. ठीक हो गया। उसके अलावा नीलोफर का रिव्यू जो आप लोग कह रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह जब मैं दुबई पहुंचूंगा आपके लिए आज और मेरे लिए कल इंशाल्लाह, तो मेरी और आमना की कोशिश होगी कि हम लोग नीलोफर देखें वहाँ पे अच्छी सी किसी स्क्रीन के ऊपर और फिर आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करें। बिरयानी से शुरू करते हैं। सबसे जो बड़ी कन्फ्यूजन मेरे जहन में बिरयानी की ये 2 किस्तें देखते हुए आई वो थी मिरान और गुलमहर की उम्रें, देयर एजेस।
पहले भी इस पे बहुत कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। पहले जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इंसिनुएशन ये थी कि गुल महर कोई 35 की है, मिरान 30 का है, इस तरह का कुछ सीन बन रहा था। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कैलकुलेशन क्यों हमने की थी और क्यों ये बात हुई थी। अब बहरहाल जो किस्सा पता चला है उसमें बड़े क्लियरली मिरान ने ये बोला है कि वो 15 साल कुछ महीने का था जब उसकी शादी हुई। नहीं आया मुझे ख्याल, क्योंकि मैं 15 साल 7 महीने का था जब आप लोगों ने मुझे निकाह केस। और गुल 23 साल कुछ महीने की थी जब उसकी मिरान के साथ शादी हुई। 23 साल 10 महीने की थी तुम। और इनकी शादी को अब 5 साल हो गए हैं, which would mean that Miran is now 20 and a half years old, which doesn't make any sense to me. Gul could be, well, 28, okay, fine, that I'm okay with. So yeah, now the ages make sense. The age difference kind of makes sense because if Miran is 25 and वो जो बच्चा है वो उससे कुछ 4-5 साल छोटा है, तो हाँ वो इतने का ही होगा। गुल आप कर लें 15 और 8 साल बड़ी है तो ठीक है, शी इज़ 28, दैट मेक्स सेंस। बट मिरान डजंट लुक लाइक ही इज़ 20 and a half or 20 years old. So yeah, 20 is what? You're 20 when you're 20 when you are starting out college. मिरान डिड स्टार्ट आउट कॉलेज इन अ वे, आई डोंट नो, आई मीन लगता नहीं है मिरान 20 का। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा। बाकी जहाँ तक कहानी का सवाल है, मेरे ख्याल में ये कोई सीक्रेट नहीं है और इसमें मैं कोई नई अनहोनी बात नहीं करने लगा कि ऑब्वियसली बहुत खिंच गई है कहानी, बहुत ज़्यादा खिंच गई है, बहुत लंबा कर दिया उसको। और मेरे तो हिसाब से अब ये ख़त्म हुए भी 2 हफ्ते हो जाने चाहिए थे, 3 हफ्ते हो जाने चाहिए थे। बट अभी तक डिस्पाइट द फैक्ट कि कफ़ील के टीज़र्स और ट्रेलर आना शुरू हो गए हैं जो कि बिरयानी को रिप्लेस करेगा, बिरयानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाउ मेनी टाइम्स आर वी गोइंग टू सी मिरान एंड निसा हैव दैट ब्रेकअप चैट? पिछले हफ्ते आई थिंक जब वो गए थे यूसुफ बलोच के पास और जहाँ पे निसा ने अपने को दिल की बातें हल्की की थी, मिरान ने अपने दिल की बातें हल्की की थी, वो मुझे मोमेंट बहुत अच्छा लगा था। और मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई सीन वापस आए हैं खुशहाल और रमशा के। लेकिन अब इस बार जो दोबारा उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, दोबारा उन्होंने यही बातें की कि अच्छा अब हम साथ में नहीं रह सकते। निसा ने बोला आई डोंट ब्लेम यू, आई अंडरस्टैंड दैट वो तुम्हारी बीवी नहीं है लेकिन शादी वो सारी जो कॉन्वर्सेशन थी, आई वाज लाइक ओके इट्स गेटिंग रिपेटिटिव नाउ। Unfortunately, I have to say it has come to a point where even Khushal and Ramsha's intense chemistry is not able to salvage or save biryani. And that is quite unfortunate because again जब बिरयानी शुरू हुआ था हम उसको पसंद कर रहे थे, हम उसको बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हमने उसकी इतनी तारीफ़ें की। मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टू सी रमशा एंड खुशहाल टुगेदर, बट नाउ it's become too much of a stretch. गुल ने घर छोड़ दिया, वो एक सीक्वेंस जब गुल कन्फ्रंट करती है मिरान को एंड शी इज़ डिसअपॉइंटेड इन मिरान बिकॉज जब अब्बा वो सवाल पूछते हैं मिरान के कि कोई दोस्त कोई और है, तो मिरान को नहीं समझ में आती कि वो मिरान को नहीं कह रहे होते, वो गुल के बारे में कह रहे होते हैं कि इफ़ गुल इज़ इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। एंड उस मौके पे क्योंकि मिरान ने गुल के लिए स्टैंड नहीं लिया होता, गुल के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट फेयर द वे दैट गुल रिएक्टेड, बट ऑल्सो इन दैट वन मोमेंट व्हेन गुल इज़ रिएक्टिंग टू मिरान, I could feel that was perhaps the first time ever in all these episodes that we've been watching of Biryani कि गुल ने मिरान को एज अ हस्बैंड ट्रीट किया, या एटलीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन मिरान से ये थी कि मिरान एक शौहर की तरह, एक अच्छे खावंद की तरह वहाँ पे इन दैट मोमेंट गुल को प्रोटेक्ट करता। एंड आई थिंक दैट वन सीन अगेन सरवत ने जिस तरह से परफॉर्म किया, शी वाज सो गुड एंड खुशहाल while he's sitting there as a 20-year-old kid, again the age doesn't make sense but chalo for argument's sake,
As that 20-year-old kid, when he's sitting there not understanding or realizing what a big mistake he'd made, खुशाल ने भी बहुत खूबसूरत अदाकारी की वहाँ पे. तो वो मेरे लिए was the highlight of these two episodes. Gul's expectation of Miran, from Miran, to have taken a stand for her, and Miran not able to cope with Gul's expectation. That was very well portrayed. बाकी निसा ने खुद ही कह दिया है कि जी कि राशिद जो है वो मेरा गुल है, और वो जो पैरेलल्स, आमना ने भी पहले बात की, हम बात ये कर चुके हैं कि वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है. गुल इसके बाद घर छोड़ के चली जाती है. थोड़ा सा वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि मिरान तो खड़ा हुआ है बैल्कनी पे, वेयर वर मम एंड डैड. वो दोनों, हमें पता है मिरान के वालिदैन वो आए हुए हैं कराची, उसी घर में है. सो गुल सारे मुलाजमों के सामने पूरे घर से अपना पूरा सूट के सामान लेके निकलती है. तो क्या मिरान के वालिदैन को ये बात पता चली? नहीं पता चली, उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनको आगे चल के पता चलेगा. दैट लेफ्ट मी अ बिट कन्फ्यूज्ड. या तो वो मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद अम्मा अब्बा भी कोई रिएक्शन दें कुछ बात के, वो मैंने नहीं देखा. बट नाउ जो मैं कई हफ्तों से पूछता आ रहा हूँ कि भाई वो एक और निसा आई थी, निसा 2, उसका क्या बना, तो अब वो हमें पता चला कि जी निसा 2 जो थी वो अपना यूट्यूब व्लॉग बनाने या यूट्यूब कंटेंट बनाने या जो भी वीडियो बनाने उसने इस्तेमाल किया गुल को. और गुल अब वो कह रही है कि, और उसने निसा 2 ने कन्फाइड कर दिया था गुल में और कहा था कि मैं ये रिवील नहीं करूँगी, और अब गुल कह रही है कि जी रिवील कर दो. अच्छा, अब अनलेस आई मिस समथिंग, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट द बिग डील इज़ फॉर निसा 2 टू रिलीज़ दैट वीडियो और व्लॉग. क्या होगा, मुझे बताएं ज़रा, हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट. गुल इज़ अ वेरी गुड वुमन. वो चैरिटी का काम कर रही हैं, वो बच्चों का बहुत ख्याल रख रही हैं, उस बच्चों के लिए स्कूल्स चला रही हैं. सो अगर वो व्लॉग निकल आता है तो वो गुल की रेपुटेशन को कैसे हार्म करेगा, अनलेस उस व्लॉग में ये भी निसा 2 ने कैप्चर कर लिया है कि गुल की शादी हुई है मिरान के साथ, लेकिन उनका कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं है. अगर वो भी है तो आई डोंट नो, गुल ने तो ख़ुद ये बात जाके बता दी थी निसा 1 की फैमिली को. बट चलो, आई अंडरस्टैंड कि यार एक ब्रॉडर लेवल पे एक बड़े ऑडियंस को पता चल जाएगा, ऑडियंस कह रहा हूँ, बड़े पैमाने पे लोगों को पता चल जाएगा कि गुल और मिरान के बीच में कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक़ नहीं है. लेकिन निसा 2 अपने व्लॉग में इस बात को, मैं इट डिडंट मेक सेंस टू मी अनलेस, मतलब द पॉइंट ऑफ नॉट रिलीजिंग द व्लॉग वाज कि यार कि गुल और मिरान का रिश्ते के ऊपर कोई बात आ जाएगी, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. निसा 2 को ये बात कैसे समझ आई होगी, पता चली होगी, या गुल ने खुद कन्फाइड कर दिया निसा में, मुझे नहीं पता चला, समझ आई. बट अगेन इट डजंट ऐड अप. व्हाट्स द बिग डील? अगर व्लॉग चल जाएगा तो क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. चलते हैं जी ARY डिजिटल के यूट्यूब की तरफ, और वहाँ चल के देखते हैं कि बिरयानी की एपिसोड नंबर 33 के ऊपर क्या कमेंट्स आए हुए हैं. टॉप कमेंट with 120 likes. Miran did wrong to 2 ladies. He spoiled Nisa's life by having an extramarital affair. He spoiled Gul's life by not considering her as wife. Neither he took stand for Nisa nor did he take any stand for Gul. I think जब बात मियाँ बीवी के रिश्ते की आए तो it's better to protect that relationship. 120 लाइक्स हैं इसके ऊपर, कमेंट के ऊपर. ये टॉप कमेंट हैं ARY डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ड्रामे की एपिसोड नंबर 33 अपलोड हुई है. अच्छा, और इससे भी ज़्यादा लाइक्स हैं, 177 लाइक्स ऑन द कमेंट. दिस ड्रामा इज़ नॉट अबाउट लव स्टोरी, इट्स अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ कज़न मैरिज. हाँ, ना मिरान कहता है ना कि आपने मेरे दिमाग में ये बातें डाली कि बड़ी बहन है, तमीज़ से बात करो, बड़ी बहन है यूँ मत करो, बड़ी बहन है यूँ मत करो. और मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ कि जो कि
बहन दी अद्दी आपी को एकदम उसको बीवी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें. दैट पार्ट वाज आल्सो गुड. I think Gul was the one who suffered in the marriage, not Miran, until he fell for Nisa. That's when he started to struggle too. I think the separation is important for Gul. I think so too. I think so too. इस बिरयानी को कुछ ज़्यादा ही दम पर रख दिया. अच्छा, सबसे ज़्यादा लाइक्स इस पे हैं भाई. 445 लाइक्स हैं इस कमेंट के ऊपर. हाँ. Nobody is understanding Gul Meher's pain. The only victim of the drama is she. Miran should have said something when his father questioned about her character. Didn't expect this. What a shame, Miran. But then again, you see, the thing is that they've shown Miran to be a 20-year-old kid. So, visually, obviously, वो नई सेंस बन रही. बट 20 साल के बच्चे से और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे. ठीक है, वो पहले 15 का था और वो उसको नहीं समझ आई कि मेरी शादी हो रही है, और वो एक पर्सनल माइलस्टोन समझ के उसको एंजॉय करता रहा, खुश होता रहा, या जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दी. अभी भी वो तो 20 का ही है. 20 साल का बच्चा भी कोई बहुत, मतलब अगर 15 का मैच्योर नहीं होता तो 20 का भी मैच्योर नहीं होता, और अगर 20 का मैच्योर होता है तो फिर 15 का भी बहुत मैच्योर होता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप लोगों के कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, जो हमारी वीडियोस के ऊपर आपका फीडबैक है बिरयानी को लेके. लेट मी जस्ट टाइप इन बिरयानी. ओके. हैशटैग बिरयानी. Please comment on the fact that Miran was 15 and Gul was 23 and when they married doesn't make sense to the previous ages mentioned by Gul. RAMSYS74 हमारी मेंबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है. जी मैंने बात कर ली इसके बारे में ऑलरेडी. हैशटैग बिरयानी. मुझे लगता है कि बिरयानी ड्रामा की एग्जीक्यूशन ऐसे हुई है कि ये ड्रामा अब समझ ही नहीं आता, या इतना ड्रैग कर दिया है कि स्टोरी अब मज़ा नहीं आ रहा. मानूर तारिक T1G ने लिखा है. जी मानूर, आई एग्री विद यू. ओह, एक बहुत लंबा कमेंट है, वो 1000 लफ्ज़ का है. पद्मा G6U ने कमेंट किया है. It'll take me like 2 days to read that comment, but thank you कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं हमारे रिव्यूज़ में, और इतना लंबा आपने कमेंट छोड़ा है. सॉरी मैं अभी नहीं पढ़ सकता. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कमेंट है. लबीब 241. मुझे ताज्जुब है और डिसअपॉइंटमेंट भी कि आप लोगों को बिरयानी की खूबसूरती का एहसास और अंदाज़ा ही नहीं हो रहा. आजकल के बाकी तमाम ड्रामों से बहुत बेहतर है. डायलॉग्स, डायरेक्शन, subtle touch of love, hate, love relationship and acting of each and every character. Everyone doing splendidly. Take for example Laila Vasti. She's totally adapted to that character and so on. Pace is deliberately slow, and there are many such great and memorable productions which were not accepted initially by viewers, but now people regard them as masterpieces. Slow pace is like test cricket. Only those who love cricket know the quality and class they find in it. I disagree with you. That's all I'm going to say. Biryani, you know what? I still love this drama. The romantic scenes are par excellence because the chemistry is palpable when they walk towards each other with the song in the background. It does seem they are alone in the crowd. Secondly, I love the characters. I want to keep seeing Mamu. He's such a unique character. I'm just enjoying it a lot. It's all in the details. The slips of direction are minor glitches in my enjoyable experience. Scarlett O'Hara 829. ठीक है, आपका फीडबैक सर आंखों पे. मिक्स्ड रिएक्शन है इस. अगर कमेंट सेक्शन में देखूं, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि लंबा हो गया. सो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं आप किससे अग्री करते हैं और किससे अग्री नहीं करते हैं. मूविंग ऑन टू देन सांवल यार पिया. सांवल यार पिया. आमना के बगैर सांवल यार पिया का रिव्यू क्या ही किया. ओह, शायरी हो गई. लेकिन 100 बातों की एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 एपिसोड्स में जो हमने पिया का रिएक्शन देखा
उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है दुरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की. दुरे की एक्सप्रेशंस एज अ डॉटर हु इज़ जस्ट नाउ फाउंड आउट कि उसकी बायोलॉजिकल माँ उसी रात को मर गई थी जिस रात वो पैदा हुई, और उसकी जो लेपालक बच्चा होता है, उसकी जो स्टेप मदर है, उसने उसको पाला है, और उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन कभी उसके बाप ने नहीं दी, ना बताया. और एक और बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने रेज़ किया कि उसके बाप ने ये अच्छा 2+2 किया बाय द वे पिया ने, कि उसके बाप ने ये डिसीजन लिया कि वो कोई और औलाद नहीं करेंगे ताकि पिया के परवरिश में कोई कमी ना रह जाए. तो इसका मतलब है कि स्टेप मदर के साथ भी ज़्यादती हुई कि स्टेप मदर का अपना कोई बच्चा नहीं बाप ने होने दिया. तो वो सारे सिनेरियो में आई थिंक द वे दैट दुर्रे परफॉर्म दो सीन्स एज अ डिस्ट्रॉट डॉटर हु सडनली हैज़ कम टू दिस रियलाइजेशन कि यार कि ये हुआ है, मेरे बाप ने जिस दिन मैं पैदा हुई थी मुझे जुए में हार दिया था, मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई थी बायोलॉजिकल. एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि यार ये जो इतना कंसर्न इसको हो रहा है और इतना जो ये इमोशन फील कर रही है टुवर्ड्स समवन दैट शी इज़ नॉट एवर मेट. बट देन आई क्वेश्चन माई ओन थॉट. आई वाज लाइक, met or didn't meet, she was her mother, a biological mother. So वो भी एक अलग किस्म का ट्रॉमा है कि जिस औरत ने आपको पैदा किया उसको आप कभी ना मिले, ना कभी आपको ये पता भी चला अब तक कि वो एग्जिस्ट भी करती थी. सो मुझे लगा कि फेयर रिएक्शन है पिया का इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि पहले मुझे जो इनिशियल थॉट आई थी वो ये आई थी कि यार कि लाइक यू नो व्हाई शी रिएक्टिंग इन सच अ वे फॉर समबडी शी इज़ नेवर मेट. मतलब जो उसकी माँ जिसने उसको पाला है, जो उसकी पता चल गया कि उसकी स्टेप मदर है, वो तो है ना, और उसने कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह से उसको ये एहसास दिलाने में कि वही उसकी सगी माँ है. बट अगेन आई थिंक दुर्रे ने वो सीन्स को ऐसे परफॉर्म किया कि ये थॉट मेरी रद्द हो गई, एंड मैं मजबूर हो गया ये सोचने पे कि यार कि अच्छा ये पिया अगर इस तरह से रिएक्ट कर रही है तो क्यों रिएक्ट कर रही है. सो क्रेडिट टू दुर्रे, बिकॉज ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस in my head I was able to justify the character's reaction, if that makes any sense to you. बाकी जहाँ पे मैं तारीफ़ कर रहा हूँ दुरे की परफॉर्मेंस की जो कि बनती है, वहीं पे मैं ये कहना चाहूँगा यार पूरे 2 एपिसोड्स में पिया ने एक ही कपड़े पहन के रखे. ये आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, शुरू के सीन में एक वाइट आउटफिट थे, उसके बाद पूरा एक दिन गुजरा पिया ने सेम कपड़े पहने हुए थे, फिर अगला दिन आ गया पिया ने फिर सेम कपड़े पहने हुए थे. तो ये मैं पिया को कहना चाहूँगा कि पिया को चाहिए कि वो चेंज कर लेती. ये थोड़ा सा मुझे बस एक महसूस हुई बात. अभी आमना नहीं है, वरना हम इस पे मुझे मशवरा देती, गाइडलाइन देती, मुझे समझाती, बताती, मुझे कुछ गाइड करती, इन्फॉर्म करती कि यार ऐसा क्यों कभी कभी हो जाता है. जब बंदा इतने ट्रॉमा से गुजर रहा हो, इतना परेशान हो, इतने चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा हो, तो शायद उसको ना एहसास रहे कि यार कि उसने कपड़े चेंज करने. बट अब आमना नहीं है तो मैं खुद ही इसकी एक्सप्लेनेशन सोच रहा हूँ. शायद यही वजह हो गया यार, वो इतना ज़्यादा शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच दैट शी प्रॉब्ली डिडंट गेट टाइम टू चेंज. पहले तो मुझे लगा कि सभी एक, क्योंकि सांवल ने भी वही एक, बाय द वे दैट सांवल से मुझे याद आया, मैं कह ही रहा था कि सांवल ने भी एक पूरा हमने एपिसोड देखा था, ही वाज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, बट एटलीस्ट नेक्स्ट डे सांवल चेंज इनटू न्यूअर क्लोथ्स. जब उसका और अलियार का आमना सामना होता है, पिया ने फिर भी कपड़े चेंज नहीं किए. एनीवे वो एक सीन जहाँ पे अहमद, जो रात का सीन है, वेयर सांवल ब्रेक्स आउट इनटू अ डांस, इम्प्रॉम्प्टू, नॉट अ डांस, वेल वो जो वर्लिंग दरवेश टाइप वो जो एक सीक्वेंस था. अहमद इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड. For me, that was the highlight of that episode, and Durre's performance, and that sequence, I think that was very good. जब सांवल को ये एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है, और
बस सिर्फ मेरा एक जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो जो गाना है जो बजता है वो अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाता, उस साउंड ट्रैक कुछ और होता तो शायद मैं इसको ज़्यादा इन्जॉय करता, क्योंकि आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दैट सॉन्ग एंड दैट अलाप, बट अदर देन दैट आई थिंक दैट सीक्वेंस वाज स्ट्रॉन्ग। हमने दाऊद की बैक स्टोरी में मज़ीद ये देखा कि जब वो मूसा था तो जो पॉलिटिशियन साहब को उसने बचाया था, उनकी खिदमत करते करते उन्होंने उसका वजीफ़ा भी लगा दिया गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कुछ पैसे भी दे दिए बीवी बच्चे के ऊपर खर्चने के लिए। और उस सीन से थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, व्हेन दाऊद एंड हिज वाइफ आर सिटिंग पूल साइड पे बात करें, तो मैंने कहा यार ये इसकी जो बीवी है इसको तो पता होगा कि दाऊद ही मूसा है, बिकॉज देन अदरवाइज द मैथ वोंट मेक सेंस उम्रों के हिसाब से कि अलियार तो पैदा हो चुका होगा जब उस वक्त दाऊद / मूसा जेल में होगा, बट अभी तक हमने अलियार बच्चे मतलब वी हैवंट सीन द किड अलियार, चाइल्ड अलियार जब वो बच्चा था। तो फिर उसके बाद वो सीन उन्होंने हमें दिया जहाँ पे हमने देखा कि मूसा को उसकी बीवी जेल में मिलने आती है और 3 साल का अलियार उसकी गोद में होता है, तो दैट वाज गुड। और गुड से मुझे याद आया जो मैंने पिछले हफ्ते एक थेरी दी थी। थेरी क्या दी थी? अपनी तरफ से एक बड़ी प्रेडिक्शन दी थी कि अब आगे चल के क्या होगा सावल यार पिया में, और ये अब फुल हम दिल दे चुके सनम बन जाएगा। तो मुझे एक नहीं 2 कॉल्स आई उसके बाद बड़े मज़े की, 2 मेरे बहुत अच्छे दोस्तों की जिनका ताल्लुक सावल यार पिया से है, और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने पूरी स्टोरी रिवील कर दी, तुम्हें किसने बताया कि तुम ये होगा और कैसे तुम्हें पता चला? ऑब्वियसली वो मेरी टांग खींच रहे थे, जिसका मतलब ये है कि नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन सावल यार पिया। मैं उन दोनों लोगों का नाम अभी रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ऑन कैमरा लेके आऊँ और ऑन कैमरा आपके साथ उनकी गप लगवाऊँ। But that was a fun conversation off camera when they called me. And I'm sorry भाई, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडिक्शन बहुत ही ऑफ थी और वो आने वाले किस्तों में आपको लगेगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि मैं अकेला वो शख्स नहीं हूँ जिसने हम दिल दे चुके सनम देखी हुई है। बहुत सारे लोगों ने हम दिल दे चुके सनम देखी हुई है, तो इतना ब्लेटेंटली हम दिल दे चुके सनम को कॉपी किया जाना शायद पॉसिबल ना हो। बट मैंने भी जवाबन उनको कहा कि खैर छोड़ें, बात लंबी हो जाएगी। आई जस्ट होप कि जिन 2 लोगों की मुझे कॉल आई थी बहुत जल्द मैं उनको आपके सामने बिठाऊंगा इन एन इंटरव्यू। बाकी के सवालात उनसे तब करेंगे और बाकी का फीडबैक उनसे तब लेंगे। एनीवे, बैक टू दीज 2 एपिसोड्स। सो पिया की मुझे समझ में आ रही है। पिया को जब अलियार फ़ोन करता है, अलियार को बार बार ये मैसेज आता है कि आपका मतलूबा नंबर बंद है, बट पिया की दोस्त पिया से बात कर रही है और पिया अपने फ़ोन को देखती भी है, जो कि इट्स एन iPhone 6। इंटरेस्टिंग अटेंशन टू डिटेल। हाँ, इट वाज रियली, आई थिंक इट्स एन iPhone 6। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिखाया कि पिया के पास लेटेस्ट मॉडल का आईफोन है, उन्होंने यही दिखाया कि यार क्योंकि पिया कम्स फ्रॉम अ हाउस होल्ड इस तरह के घर से कि जहाँ पे वो नया फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके पास पुराना फ़ोन है। तो वो इंटरेस्टिंग था। बट या क्या पिया ने अलियार का नंबर ब्लॉक कर दिया है कि अलियार उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा है? क्या सिचुएशन है? क्योंकि दोस्त से तो उसकी बात हो रही है, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि वो क्या हुआ है। बट एनीवे चलो, छोटी बात है। इस पर भी ना मुझे फ़ोन आ जाए अब कि यार कि ये तुमने मिस कर दिया। एक पॉइंट पे अलियार पिया और सावल की कॉन्वर्सेशन दूर से देख रहा होता है। मुझे ये नहीं पता चला कि उसने वो बात किस हद तक सुनी, किस हद तक उसको पता चली, बट वो देख लेता है। बट उस सब में अच्छी बात क्या हुई, पहले मुझे लगा कि शायद अलियार पिया पे भी डाउट करेगा, लेकिन उसने पिया पे कोई डाउट नहीं किया। वो सीधा सावल के पास जाता है और सावल को कन्फ्रंट करता है और सावल को यही कहता है कि मैं और पिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे बीच में मत आओ। सो दैट वाज अ गुड थिंग। एटलीस्ट उन्होंने अलियार को इस लाइट में नहीं दिखाया कि वो अब जाएगा और जाके वो पिया पे तोहमत लगाएगा, जो उसके बाप का प्लान है, जो दाऊद का प्लान है कि अलियार के दिल से पिया उतर जाएगी बिकॉज उसको पिया की, आई वाज गोना से क्रेडिबिलिटी नहीं, पिया की लॉयल्टी के ऊपर उसको शक होना शुरू हो जाएगा। दैट वाज गुड। बहुत सारे ऐसे हमने सीन्स देखे ड्रैग्ड आउट जहाँ पे असलम जो है वो सड़कों पे घूम रहा है, फिर रहा है और वो बहुत परेशान है। मुझे उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ। ऑल्दो मैंने ये ज़रूर सोचा कि असलम को
किस हद तक, ठीक है पिया का रिएक्शन मुझे समझ में आ रहा है, बट एज अ व्यूअर मैं असलम को किस हद तक ब्लेम करूं? क्योंकि ठीक है जो सारा वाक़या हुआ उसके बाद असलम ने अपने आप को तब्दील कर लिया। उसने जो वादा किया था अपनी बीवी की कब्र के ऊपर कि मैं अब अपने आप को, मैं अभी कभी जुआ नहीं खेलूँगा, मैं अपनी बेटी को दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश करूँगा, मैं अच्छा बाप बन के दिखाऊँगा, वो वादा तो उसने पूरा कर दिया, हमें नज़र आ रहा है, हमने देखा। तो दैट वुड मीन 20 ऑड ईयर्स। सो 20 साल अगर गुजर गए उस सानिया को, और 20 साल में असलम ने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर पेश किया, तो अब एज अ व्यूअर आई वाज लाइक या मैन, आई थिंक दैट कैरेक्टर इज़ रिडीमेबल। जो भी उसने किया उसके बाद जिस तरह से उसने अपनी बेटी का ख्याल रखा, जिस तरह से वो वापस उस लाइन में नहीं गया, एज अ व्यूअर आई एम नॉट सीइंग असलम इन दैट नेगेटिव लाइट एनी मोर, बट आई डू अंडरस्टैंड वेयर पिया इज़ कमिंग फ्रॉम, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस। सांवल यार पिया की एपिसोड नंबर 24 के ऊपर जो जियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। जो टॉप कमेंट है जिसके ऊपर 5,500 लाइक्स हैं वो है, रज़ाई या कंबल में छुप कर ड्रामा देखने वालों इस लाइन में आ जाओ। एंड दैट्स गॉट 941 रिप्लाइज। यार कमाल हो गया है। सांवल की एक्टिंग किसको बहुत कमाल की लगती है? ओके, हाय, सांवल की एंट्री को 1000 बार बैक करके देख चुका हूँ, दिल नहीं भरा, हाय मिठा सांवल। ओके, व्हाट एन एक्टिंग, अहमद, किलर स्माइल, ही वाज लुकिंग सो डिसेंट एंड इनोसेंट एट द सेम टाइम। 101 लाइक्स ऑन दिस। सो अहमद और सांवल के कैरेक्टर के साथ, यानी अहमद के साथ लोग बड़ा एसोसिएट करें। सांवल का डांस किस किस को अच्छा लगा? अहमद अली अकबर बेस्ट एक्टर हैं। ऑल दी कमेंट्स आर अबाउट सांवल एंड अहमद। सांवल डांस, फील, इश्क, हार्ट, ओनली सांवल के लिए देखता हूँ, और कौन कौन देखता हार्ट। 486 लाइक्स ऑन दिस। सांवल के फैंस अटेंडेंस लगवाओ। सांवल की एक्टिंग कमाल है, कौन पसंद कर रहा है? ओए, द डायलॉग डिलीवरी ऑफ अहमद अली अकबर इज ऑन नेक्स्ट लेवल। एक्सक्यूज मी। मोहब्बत करने वाले खौफजदा नहीं होते। सांवल इज ऑन फायर। यार, वोट फॉर सांवल पिया टुगेदर, ओनली सांवल डिजर्व्स पिया। सांवल कौन पसंद कर? दैट्स क्वाइट रिवीलिंग फॉर मी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप भी जाके सांवल यार पिया की एपिसोड पे देखेंगे, ऑल द कमेंट्स आर अबाउट सांवल एंड अहमद अली अकबर, विच इज़ गुड, ग्रेट। पीपल आर रियली लाइकिंग अहमद्स परफॉर्मेंस। अपने चैनल पे जाके देखते हैं भाई, हमारे चैनल पे लोगों ने क्या कहा है सांवल यार पिया के बारे में। समथिंग हॉट पे जो कमेंट्स हैं, my community where I'm living, they all enjoy watching Sanval Yaar Piya on the TV. Those who haven't exist or reached on YouTube and they are watching on TV only, they are enjoying and waiting for upcoming episode. To be honest, it is better than Biryani Drama. फतेहा हेमल ने ये कमेंट किया, I'm very amazed to watch your review on Sanval Yaar Piya. How you guys did not appreciate Ahmed's acting, who literally holds the drama, and instead of storyline, people are still watching drama because of him. He's class. तो ज़्यादातर लोग हमारे रिव्यू में भी Sanval Yaar fun review, ha ha ha, and Pamal good review. Pamal very balanced review. शुक्र करें मूसा को असलम ने पहचान लिया, डायन ड्रामा नहीं बन गया। हाँ, दैट्स गुड। हमारे रिव्यूज़ पे सांवल यार पिया के बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं। सांवल यार पिया बेस्ट ड्रामा, पिया बहुत क्यूट लग रही है। ओ तेरी खैर हो जाए। एक और ऐसे इसकी मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। योर रिव्यू ऑफ सांवल यार पिया इज़ अटरली अबॉमिनेबल. After watching the Sanval Yaar Piya review for 2 minutes only, I must say it drives me insane. Seeing you criticize the drama week after week,
where it is generally a solid watch and an enjoyable drama. While everyone is entitled to their opinion, I do think you guys are being a little unfair and unprofessional, especially considering that both of you on the surface exceptional. While everyone is entitled to their opinion, I do think that you guys are being a little unfair and unprofessional, especially considering that both of you on the surface are exceptional personalities and critics. You keep on criticizing the treatment and execution of the play when the direction isn't even bad, not exceptional, but certainly not bad. And when it comes to the OST, you must understand that every drama has a different requirement for an OST, and Samal Yaar Piya's OST is completely fine based on the story. Secondly, you hate on the story being cliche when the story isn't. बहुत माशाल्लाह लंबा कमेंट है सावल यार पिया की तारीफ़ में. इस्लामिक एडिट्स 777. ठीक है जी, आपका फीडबैक सर आंखों पे, आपको पसंद आ रहा है. नीचे हुसैन मिर्ज़ा ने भी कमेंट किया, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विथ यू. आयशा फातिमा ने कमेंट किया, सावल यार पिया इज़ अ म्यूज़िक एल्बम नॉट अ ड्रामा. ठीक है, मैं इसको रिकन्सिडर करूँगा. आमना जब आएंगी मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या हम सावल यार पिया को लेके ओवरली क्रिटिकल हैं. आप कमेंट सेक्शन में बताएं. इन 2 एपिसोड्स में कहानी कोई इस तरह से आगे बढ़ी नहीं कि मैं उस पर अपना तज्जिया दूँ. बट जैसे मैंने कहा कि मुझे दुरे के सीन्स अच्छे लगे, दुरे की अदाकारी पसंद आई. अहमद की अदाकारी को हमने हमेशा एक्नॉलेज किया है. हमने कहा है कि जो भी अहमद के सीन्स हैं, ही डज़ अ वेरी गुड जॉब. फ़िरोज़ की स्टाइलिंग को लेके हाँ, हमने थोड़ा सा ये कहा है कि द स्टाइलिंग कुड हैव बीन बेटर. बट एज़ फार एज़ फ़िरोज़ एक्टिंग इज़ कंसर्न एज अल आर, ही इज़ डन अ गुड जॉब. सो हमने कोई उस तरह से तो तनकीद की भी नहीं है. तो कहानी के ट्रीटमेंट को लेके और एग्जीक्यूशन को लेके हाँ सवाल उठते हैं. बट आई एम ग्लैड सो मेनी पीपल आर वॉचिंग इट. I've come to know that a lot of the overseas Pakistanis are also really engaged and are watching Samal Yaar Piya. They're engaged with Samal Yaar Piya, hooked on to Samal Yaar Piya, which is good. भाई अगर आप देख रहे हैं, आप enjoy कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम या तकलीफ़ हो सकती है. मुझे लगता है कि मेरा और आमना का थोड़ा सा जो पैलेट है ना, वो तब्दील हो गया है एज़ फार एज़ कंटेंट कंजम्पशन इज़ कंसर्न. शायद ये वजह है कि हमें कंटेम्प्रेरी कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं. कंटेम्प्रेरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो किरदार हैं वो मॉडर्न हो, बट उसकी ओवरऑल एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल में अगर किसी ड्रामे की कंटेम्प्रेरी है तो मैं आजकल उससे थोड़ा ज़्यादा इंगेज होता हूँ. बट नॉट टू से कि सावल यार पिया इज़ अ बैड वॉच. ऑब्वियसली मैं और आमना उसको रिव्यू भी करते आ रहे हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते आ रहे हैं. एज़ फार एज़ द परफॉर्मेंसेज गो, अगेन not just Durre, Ahmed and Feroz, I think Ali Tahir has done such a good job. Yasir Nawaz has done such a good job. Performances भी अच्छी हैं और कहानी भी हाँ एक certain interesting मोड पे है. Now that मेरी जो prediction है और theory है वो डिबंक हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है. बाकी जब आमना आएंगी तो डिस्कशन कर लेंगे. Moving on to finally then Pamal. Two very important episodes and a huge shout out to Usman Mukhtar. I think he's done such a fine job as Raza. इन 2 किस्तों को देखने के बाद frankly speaking मेरे साथ ये कम होता है, क्योंकि मैं उस दिन मेरी ज़िंदगी है तू रिव्यू करते हुए भी ये बात कर रहा था कि I am not very forgiving when it comes to characters who have who've been shown in negative or grey shades. But I don't know, somehow रज़ा के जो भी एक्शंस थे शायद वो उस एक्सटेंट तक बुरे थे भी नहीं. हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि रज़ा को बुरा दिखाया गया, ईवल तो नहीं दिखाया गया. हाँ ठीक है, उसने अपनी बीवी को टॉर्चर किया और काफ़ी हद तक टॉर्चर किया, बट क्या कभी भी उसका एक्शन ऐसा था कि हम उसको कभी माफ़ ना कर पाएँ या उसकी तरफ कोई सिंपैथी ना शो कर पाएँ या एम्पैथेटिक ना फील कर पाएँ उसकी तरफ? तो मेरे जहन में ऐसा कोई एक्शन आता नहीं है कि यार कि बिल्कुल ही मैं रज़ा के किरदार को रद्द कर दूँ. सो इन 2 किस्तों में जब रज़ा की तबीयत ख़राब से ख़राब होती गई और उस्मान ने जिस तरह से उन सीन्स को परफॉर्म किया, आई कुडंट हेल्प
but draw a parallel between the initial episodes where Raza was full suited, booted, you know, बाल जेल शेल लगा के, तैयार होके, परफ्यूम लगा के, you know, clean and like, you know, good looking that he is, still is. बट उस वक्त तो मतलब फुल ठाट बाट के साथ जब वो निकलता था, सूट शूट पहन के, काले चश्मे लगा के, और अब जो हल्के आंखों के नीचे आ गए हैं, जो एक थका हुआ हारा हुआ रज़ा जिसको हम देख रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि शलवार कमीज़ पहन ली उसने तो इसलिए वो थका हुआ हारा लग रहा है, बट एक कंफर्ट आउटफिट होती है ना शलवार कमीज़. सूट्स जो होते हैं वो थोड़े से आपको एक अलग लाइट में प्रेजेंट करते हैं. तो द चॉइस ऑफ वार्डरोब, the styling, Usman's body language, that entire expression on his face of being tired, of being tired and of losing the battle that he's fighting. I think Usman did such a stellar job, and he was like, that made me feel a lot of empathy and a lot of sympathy for Raza, जो कि फीलिंग मुझे अच्छी भी लगी कि यार कि हम इस तरह की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि जहाँ पे एक इंसान को गलत करते हुए हमने देखा और एक इंसान को गलत करते हुए दिखाया गया, येट जब उसकी ज़िंदगी अब इख्तिताम की तरफ जा रही है तो ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यार इसके साथ बहुत ठीक हुआ, यू नो. एंड आई डोंट बिलीव कि राइटर और डायरेक्टर और पामाल की टीम की कोशिश भी ये है कि वो ये दिखाएं कि देखा रज़ा ने किस तरह से कभी कभी मलिका को ट्रीट किया था जिस वजह से अब वो मर रहा है, या यू नो बुरे का अंजाम बुरा हो रहा है. आई डोंट थिंक दैट्स द इंटेंशन हियर. इट्स जस्ट लाइफ टेकिंग इट्स कोर्स एज फार एज दीज टू कैरेक्टर्स आर कंसर्न. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट गोज़ नॉट जस्ट टू द एक्टर्स. हमने पिछली बार भी ये बात की थी कि अगर मलिका सबा ना प्ले कर रही होती और रज़ा उस्मान ना प्ले कर रहे होते तो शायद इसका इतना इम्पैक्ट ना होता, और वो बात मेरे ख्याल में अपनी जगह दुरुस्त भी है. बट खिज़र की डायरेक्शन और जंजीबील की राइटिंग, उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है. जिस तरह से ये सारे सीन्स एग्जीक्यूट हुए हैं, जिस तरह से कहानी ने ये टर्न लिया है, आप और ज़्यादा इंगेज्ड फील कर रहे हैं इन किरदारों के साथ. अगेन सबा ऑल्सो, एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन, ऑल द सीन्स, एंड शी, यू कैन टेल बाय द लुक एट ऑन हर फेस कि यार शी नोज़ दैट समथिंग इज़ अप, कि कुछ ना कुछ होने वाला है. एंड मे बी परहैप्स शी इज़ इन डिनायल कि यार नहीं ठीक हो जाएगा. वो सबा ने एक्सप्रेशन बड़े खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया. As far as शहूद is concerned though, आमना ने कहा कि she didn't feel any emotions or like she didn't feel any sympathy towards शहूद because he was missing. I actually did. मुझे ऐसा लगा कि शहूद बीवी की बातों में आ गया, उसने 3-4 बार ये बीवी को बोला भी, उसने रिग्रेट भी अपना शो किया. मुझे एक्चुअली ये इतनी ऑफ चीज़ नहीं लगी शहूद का वापस आना रज़ा की ज़िंदगी में, शहूद का रज़ा के बारे में सोचना, उसको अपना प्यार दिखाना, अपोलोजेटिक होना, रिग्रेटफुल होना. मुझे एक्चुअली वो सीन्स अच्छे लगे, और मुझे उन सीन्स को देख के ये नहीं लगा कि शहूद डजंट डिज़र्व दैट स्क्रीन टाइम और दैट काइंड ऑफ माइलेज. यार कि जब भाई को ज़रूरत थी तो वो था नहीं. ठीक है, शहूद एक इंसान है, बीवी की बातों में आ गया, जो भी हुआ गलत फ़ैसला कर लिया, और उसके आर्क से कोई बहुत हट के ये बात है भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बचपन में ही उसने रज़ा को बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया था. वो बोर्डिंग स्कूल भिजवाने की वजह यही थी कि ही कुडंट टेक केयर ऑफ़ हिम. तो बहुत सारे लोग शायद हमारे इर्द गिर्द भी हों जो दिल के शायद इतने बुरे नहीं होते, दिल से अच्छे ही होते हैं, ठीक ही होते हैं, बट उनका दिमाग उनके दिल पे कभी कभी शायद हावी हो जाता है, और इस वजह से वो नॉनचलांट तरीके के साथ रिएक्ट करते हैं, या उस इमोशन के साथ नहीं रिएक्ट करते जिस इमोशन के साथ उनको करना चाहिए. बट वो दिल में कहीं ना कहीं इमोशन होता तो है ना, जो बाहर निकल के आ जाता है. और इसी तरह शहूद का भी इमोशन निकल के आया जब उसने रियलाइज़ किया, जब भाई मिठाई लेके आता है, और उसके बाद जब वो
उससे मिलने जाता है, उसको पता चलता है भाई अस्पताल में, फिर वो अस्पताल जाता है, वहाँ पे डॉक्टर से मुलाकात होती है और जिस तरह से उसको फिर पता चलता है, और वो जो जब वो रिपोर्ट्स लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाता है सेकंड ओपिनियन लेने, एंड व्हेन द सेकंड डॉक्टर टेल्स हिम कि यार ये सारा सिनेरियो है, जिस तरह से वो डिनाइल में चला जाता है. अदनान जाफर आई थिंक नेल्ड दोज सीन्स, ही वाज सो गुड. And in a way, I was also happy to see Adnan Jafar showing these kinds of emotions through a character, because of late अभी मेरी ज़िंदगी है तू में भी हम देख रहे हैं, पहले भी अदनान को जब हम उनको देखते हैं मुख्तलिफ रोल्स में, उनके इस तरह के इमोशनल या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इस तरह का नहीं होता. उनके किरदार एंग्री होते हैं या नेगेटिव शेड्स में होते हैं, ग्रे शेड्स में होते हैं. तो मुझे एक्चुअली ये अच्छा लगा पूरा सीक्वेंस. या उसके अलावा बेटी के साथ जो एक प्यार है, एक ताल्लुक़ है रज़ा का, वो भी बहुत अच्छा है. जो माँ का किरदार दिखाया गया है मलिका की, वो एक अच्छा किरदार है. ठीक है, काफ़ी माँ ने गैसलाइट भी किया बेटी को, बट अगेन दैट्स द थिंग अबाउट पामाल कि किसी भी किरदार को उन्होंने उस एक्सटेंट तक नहीं पुश किया कि वो किरदार अनबेरेबल हो गया हो या वो किरदार अनोइंग हो गया हो. मैं अक्सर कहता हूँ ना, वो किरदार अनोइंग था, वो किरदार, एज लॉन्ग एज कोई किरदार अनोइंग नहीं हुआ व्यूअर के लिए, एज लॉन्ग एज कोई किरदार उस लाइट में नहीं चला गया जहाँ पे वो एक कैरिकेचर बन के प्रेजेंट कर दिया गया हो, आई थिंक इट्स फाइन. सो पामाल की जीत मेरे ख्याल में यही है कि जो लाइन होती है ना कि यार इस लाइन के पीछे पीछे किरदारों को रखो ताकि वो लॉजिकल रहें, बिलीवेबल रहें, रिलेटेबल रहें. वो लाइन को बड़ी खूबसूरती के साथ पामाल ने टो किया है. किसी भी किरदार को, चाहे वो मलिका हो, चाहे वो रज़ा हो, चाहे वो शहूद हो, चाहे वो मलिका की माँ हो, चाहे वो भाभी हो, आपने इस लाइट में नहीं दिखा दिया कि बंदा बोले यार कि अच्छा यार ये तो गया गुजरा, ये तो बिल्कुल ही फारग है बंदा, ये बंदी बिल्कुल ही फारग है, ये बहुत ही अनोइंग कैरेक्टर है. जब कोई किरदार के बारे में आपके मुंह से ये निकल जाए कि वो अनोइंग है, तो मुझे लगता है कि वो हार है उस किरदार की भी और उस प्रोजेक्ट की भी. एंड आई एम गोना मेक अ मार्क ऑफ दिस नाउ आफ्टर वॉचिंग पामाल. आई थिंक ये मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी आई है इस बात को लेके, किरदार अनोइंग नहीं होना चाहिए. तो पामाल में सारे किरदार एक इम्पैक्ट रखते हैं. मामू और मामी का किरदार अगेन जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, अब तक साथ दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड. बट मेन जो सवाल उठता है वो यही उठता है, अब क्या, नाउ व्हाट. रज़ा इज़ गोना डाई, उसको 2 महीने का वक्त दे दिया गया है. तो अब जब 2 महीने बाद का ये वक्त गुजरेगा, एंड बाय ऑल काउंट्स आई थिंक ये बात अब क्लियर होगी कि रज़ा इज़ नॉट गोना लिव, फिर क्या होगा, कहानी क्या मोड़ लेगी. रज़ा के मरने के कितने अरसे के बाद का टाइम अब हम देख रहे हैं करंट सिनेरियो में. जो मलिका इंटरव्यू दे रही है वो क्या है, अन्नी वापस आएगा, मलिका की ज़िंदगी में नहीं आएगा. फाइनली जब रज़ा का किरदार मर जाएगा तो उसको किस लाइट में दिखाया जाएगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड में यही बताया जाएगा यार क्योंकि उसने मलिका को बांध के रखने की कोशिश की या मलिका को गलत तरीके से ट्रीट किया. ये तो हम सब मानते हैं कि मलिका को गलत तरीके से ट्रीट किया, माँ सिवाय कुछ उन लोगों के जो अब तक रज़ा के एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं. लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि रज़ा ने गलत तरीके से मलिका को ट्रीट. तो क्या ये उसकी सज़ा है कि रज़ा मरेगा? ये बात मेरे जहन में है ज़रूर. मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट अभी तक है. तो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. आई वांट टू सी कि आगे चलते हुए क्या होगा. थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स की तरफ वापस चलते हैं. पहले चलते हैं पामाल की एपिसोड नंबर 18 के यूट्यूब के कमेंट्स की तरफ, जिसमें सॉरी द इंटरनेट्स टेकिंग अ व्हाइल, प्लीज़ बेयर विद मी. आ गया, ओके. I just fell in love with Raza's character. He's acting amazing. Hollowness in his eyes. I lost my husband to cancer in just 7 months of diagnosis. May Allah subhanahu wa ta'ala bless every cancer patient with complete shifa and health. Ameen. 337 likes. Okay, so पहली लाइन है ना, I just fell in love with Raza's character.
I don't think I've fallen in love with Raza's character. I would like to draw that distinction. I did feel a lot of sympathy and empathy for Raza's character, but it's not like I'm in love with Raza's character. Finally, a drama that keeps it real. Marriage isn't all cute moments. It's about facing challenges together, supporting each other. Glad they showed that side too. 609 comments. Pamal, masterpiece of Pakistan industry. Hit off this drama, deserve award of all years. I think they meant hats off. Usman Mukhtar takes the lead with this power-packed acting. With his power-packed acting, what an actor you are. Mother-in-law won hearts. Agree. My heart breaks for Raza. Just the helplessness in his eyes. He's truly an amazing actor. I agree. Again, you see, another reason why people are feeling that kind of emotion for Raza is how Usman has played that character, right? इतना फ़र्क पड़ता है एक एक्टिंग की परफॉर्मेंस से, एक एक्टर की परफॉर्मेंस से इतना फ़र्क पड़ता है कि उस किरदार का पूरा जो आर्क है वो तब्दील हो जाए, लोगों का परसेप्शन तब्दील हो जाए. That credit goes to the actor, of course to the writer and director as well, but I think the actor deserves a lot of acknowledgement. The mix of strong scripting, emotions, tragedies and relentless battles in a married life, all accompanied by exceptional performances. We have tears. It truly touched our heart. The reaction of Shahood Bhai after taking second option, I got tears in my eyes. इस ड्रामे ने बहुत रुलाया है. सच अ पेनफुल रियल स्टोरी. उस्मान इज़ अ ग्रेट एक्टर विद नेचुरल स्टाइल इन पाकिस्तान. सो प्योर एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरीज, एक्सलेंट एक्सप्रेशन, सो रियल लाइक आमिर खान एंड राजेश खन्ना. ओके, मुझे तो रोना आ गया रज़ा के लिवर कैंसर का सुनकर. सबा कमर और उस्मान मुख्तार ने ड्रामे में ज़बरदस्त एक्टिंग की है. इस एपिसोड ने सीरियसली रुला दिया. ज़िंदगी भी क्या है, जब जीना आता है तो साथ छोड़ जाती है. वाह भाई. So yeah, that's good. People have really connected with Pamal, with the characters. As you can tell, they're feeling very strong emotions towards Raza. अब समथिंग हॉट के आपके कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ पामाल के बारे में. वेस्ट कोस्टर चैनल ने कमेंट किया, while watching Pamal, the only thing I found unbearable was everyone's reaction when Malika accidentally went to the police station a few episodes back, and now everyone's reaction after Raza was accused and sent to jail. Everyone is treating him as if he's won the Nobel Prize. It's mind-boggling and disgusting to see the hypocrisy of the society. Yeah. Amna pointed it out last week as well. Pamal, breaking bad news about Raza's cancer was handled very badly. It is the patient's right to know about the diagnosis first of all. Then it's his decision whether he wants the rest of his family to know or not. Here his brother has been handed his CT scan and sent to another hospital. Also, why was the doctor handling his case do so coward? It was his responsibility to explain everything to Raza and his wife. It ruined the episode for me. डॉक्टर वाला पूरा जो डॉक्टरों का जो पूरा सीक्वेंस था वो बहुत बेहतर हो सकता था. पहले डॉक्टर साहब ने, आमना ने उस दिन ये बात पिछले हमारे रिव्यू में बात की थी, अपना रिव्यू देते हुए, कि डॉक्टर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि यार दे समथिंग सीरियस या हम इस वजह से टेस्ट कर रहे हैं. वो बात डॉक्टर बता सकते थे. फिर डॉक्टर ने भाई को सारी बात बता दी. चलो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. डॉक्टर पहले से भाई को जानता था और वेट किया कि भाई ये न्यूज़ रज़ा को बता देगा. भाई ने चलो खुद से वेट किया कि मैं रज़ा को बताऊँ, ये बताऊँ, कॉन्टेम्पलेट के जो भी किया. इस बीच में डॉक्टर एक्चुअली जाके रज़ा को बता देता है और बड़े मतलब बेढंगे तरीके के साथ जाके कमरे में बार्ज इन करके कहता है कि जी आपको तो लिवर कैंसर, आपका बुखार कोई मामूली बुखार नहीं है. दैट वाज रियली वियर्ड. जिस नोट पे एपिसोड ख़त्म हुई है, दैट वाज आई थिंक द ओनली लैप्स in these two episodes, the way that the doctors treated this entire scenario. Not just that, even जब शहूद goes to seek second opinion, वो जो डॉक्टर ने शहूद के साथ बात की है वो भी मेरे ख्याल में वेरी पोअरली एग्जीक्यूटेड थी. वो भी डॉक्टर साहब जो थे उनमें कोई एम्पथी सिंपथी बिल्कुल भी नहीं थी, कोई उनमें इमोशन नहीं था. आई अंडरस्टैंड दैट मे बी परहैप्स डॉक्टर्स आर सो यूज्ड टू इट और उनको इतनी इस तरह की खबरें देनी पड़ती, लेकिन I don't know, man. I don't know. I just thought that scene could have been better. That actor who's performing as that doctor could have done a nicer job. Could have shown a lot more sensitivity. मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है. एज ऑलवेज डॉक्टरों ने डिसअपॉइंट किया पामाल में, like all other dramas. Pamal, I hate how straightforward the doctors were. I mean, they
stuck the patient and family with the diagnosis without any pre-post empathetic sentence. बिल्कुल I agree with Zara. शहू तो पामाल में है, इनका नेम याया आई थिंक सुहेल ही है. हाँ, ये वो मिक्स कर दिया आमना ने एज ऑलवेज. ठीक है. Pamal is awesome. Sabba is mind blowing as expected, but Usman has also delivered his best performance. I agree with Iram. Pamal, my mind was so also playing games. I was also thinking, where is ex-husband? हैं? इन्होंने भी कुछ मिक्स कर दिया कमेंट में. Amna, you're justifying Bhabhi's attitude in Pamal, but she's selfish character. Shahud at least financial support या call तो कर ही सकता था. इतना mean brother है. Amna's understanding of Pamal is spot on. This is from 2 weeks ago. Hassan is 100% right about Pamal. That is also from 2 weeks ago. ये तो मैं बहुत पीछे चला गया हूँ. तो अभी आपके recently Pamal के ऊपर Pamal was extremely powerful this week, very well acted and directed. You could feel the tension and dread and anxiety in Raza and Malika, the feeling that something is wrong before everything was disclosed. The breakdown of Shahud, I don't think he's looking for redemption. He's just feeling guilty. He's just feeling guilt, regret and sorrow. We all think we have time to make up with our loved ones, but you never know. I think anyone who went through cancer or has a loved one with cancer can relate. The doctors were awful, no empathy or communication skills. And how can they disclose the diagnosis to any relative without permission of the patient? Highly unethical. It's the doctor's job to break the bad news, not the relatives. Samina Hasnan, FT5VJ, I agree with you. Pamal, the drama actually has a well-structured script tracing Malika's journey from the very beginning. It doesn't revolve solely around an imperfect marriage, its woes, or Malika silently suffering. Instead, Malika is portrayed as someone with a voice of her own. Watching how she grows into an emotionally and financially independent woman will be truly heartening from day one. The audience has been told that this is ultimately a story of her victory. MMP Ali. Pi Ali. Pamal, loving it a lot, but I'm surprised by the comment section under the series. Raza was a great character. He was never an ideal husband. He was borderline narcissist. He never helped Malika to flourish, and that's why Malika might suffer a lot after his death. Now he seems like a good guy because he's at the weakest and sick. So please, I hope everyone should start calling abuse Pamal. Right. Searching for drama ने अच्छा comment किया है. As I said, कि क्योंकि रज़ा ठीक है, he was grey, he was shown as a narcissist, he never helped Malika to flourish, all that is correct. Somehow though, I don't know if you'll agree with it, irredeemable वो फिर भी नहीं था. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का शख्स eventually तब्दील हो जाता है तो क्या हम उसको माफ़ कर पाएंगे या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट. सो अब लग रहा है कि वो तब्दील हो गया है और अब वो मरने भी वाला है. सो क्या उसका मलिका को फ्लरिश ना करने देना, मलिका को आज़ाद ना छोड़ना, क्या वो इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा इंसिडेंट, इतनी बड़ी ज़्यादती है कि अब हम उसको माफ़ ना कर सकें जबकि वो मर भी रहा है और जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है. दैट इज़ द क्वेश्चन. उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दें. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो कुछ उसने मलिका के साथ किया वो अपनी जगह, वो बहुत सेंसिटिव मैटर है, उसके ऊपर हमने बहुत आवाज़ भी उठाई. एंड वी सॉ थ्रू रज़ा's एक्शंस एंड वी कंडेम्ड हिज एक्शंस, वी कंडेम्ड हिम एंड वी अंडरस्टूड कि जो भी वो कर रहा था वो गलत कर रहा था. मलिका ने भी उसके लिए स्टैंड लेना शुरू किया. एंड माइंड यू, डोंट फॉरगेट, जब रज़ा को पुलिस पकड़ के लेके गई है, ये जब पूरा केस शुरू हुआ है, मलिका ने अपना ये फ़ैसला कर लिया था कि वो रज़ा को छोड़ देगी. दैट इज़ अ वेरी टाइनी डिटेल दैट परहैप्स वी आर मिसिंग हियर. अगर रज़ा जेल ना जाता, आपको शायद याद हो वो सीन, उसमें अपनी बेटी को भी उसने कहा कि इस वीकेंड पे हम नानू के घर जाएंगे, और उसने अब तहिया कर लिया था कि वो शायद फाइनली उसके लिए वो वक्त आ गया कि वो शादी ख़त्म कर दे.
तो अगर रज़ा में ये तब्दीली ना आती, ये सब कुछ ना होता, रज़ा जेल ना जाता, कुछ ना होता, हु नोज़, शायद मलिका वुड हैव वॉकड आउट ऑफ द मैरिज. सो रज़ा के गलत एक्शंस, मलिका का उसके सामने दबे रहना या मलिका का वॉकआउट कर देना. अगर मलिका वॉकआउट कर रही है तो वो हो गया ना, बैलेंस आउट हो गया. अब मलिका ने वॉकआउट नहीं किया क्योंकि रज़ा जेल चला गया. रज़ा जेल गया, वो तब्दील हो गया, उसने रियलाइज़ किया कि यार मेरा भाई मेरा साथ छोड़ गया है, मेरे लिए सिर्फ मलिका ही है, मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है. और अब उसको एक बहुत सीरियस इलनेस ने भी आ ली है और वो मरने वाला है. तो इस पूरे सिनेरियो में वी कांट जस्ट पेंट हिम विद जस्ट वन कलर, पेंट हिम इन वन कलर एंड से कि यार ठीक है वो ग्रे था तो बस उसको ग्रे पेंट कर दें और अब उसमें कोई देयर इज़ नो रूम फॉर रेट्रीब्यूशन और देयर इज़ नो रूम फॉर रिडेम्पशन. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ पामाल. पामाल की राइटिंग की खूबसूरती ही है कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर जाती है. एंड आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू हियर, कि मेरी ज़िंदगी है तू में फंडामेंटल फ़र्क ही ये है कि आपने कामयार के किरदार को उन लाइंस को टो करते हुए दिखा दिया है जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसकी रिडेम्पशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा. रज़ा के गलत एक्शंस के बावजूद आपने रज़ा को इतनी मिजरी से गुजारा है और इस तरह के सर्कमस्टांसेस और चैलेंजेस से गुजारा और शायद उसको तब्दील होता हुआ उतना उस एक्सटेंट तक दिखा दिया है कि आप अब इस मोड़ पे ये कह सकते हैं कि यार ठीक है, मैं रज़ा को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ. या अगर मैं रज़ा को माफ़ करूँ ना करूँ, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन डिबेट. नाउ दैट ही इज़ डाइंग, दैट आई डू फील सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी और एम्पैथी टुवर्ड्स हिम. माइंड यू, नाउ there is a distinction that needs to be drawn between feeling sympathy or feeling empathetic towards Raza and loving it. जैसे मैंने वो कमेंट पढ़ा, लविंग वाला एंगल जो होता है ना, हाँ उससे मैं उसको मैं कहूँगा कि यार उतना आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेड ओवर हील्स मोहब्बत में आ जाए रज़ा से. ठीक है, ही वॉज अ फ्लॉड मैन, उसमें बुराइयाँ बहुत थीं, बट क्या उसको माफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दैट इज़ द क्वेश्चन जिसका मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें. मैंने जैसे आपको बता दिया, मुझे लगता है कि रज़ा को माफ़ किया जा सकता है. आपको क्या लगता है कि रज़ा को रिडीम किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, मुझे बताइएगा. ये ख़वातीनो हज़रात ऐसी बात है, मैंने मुझे लगता है घंटे से लंबा रिव्यू रिकॉर्ड करा दिया अकेले बैठे हुए. कितना टाइम हो गया भाई? हाँ, 1 आवर पूरा हो गया. देखें यार, पिछले आप मेरे और आमना का जो रिव्यू था वो घंटे से कम था और यहाँ पे अकेले बैठ के मैंने घंटा गुजार दिया है. ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात आपसे इजाज़त चाहेंगे. मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करेंगे अगर मौका मिला मैं और आमना दुबई में एक वीडियो रिकॉर्ड करने, ना हो पाई तो इंशाल्लाह मंडे को तो आप रिव्यू देखेंगे ही, वन वे और द अदर, विद और विदाउट मी, विद आमना इंशाल्लाह. बाकी अगले हफ्ते से इंशाल्लाह अपनी यूजुअल ट्रांसमिशन पे वापस आ जाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इन सारे ड्रामों के ऊपर अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा. खुदा हाफ़िज़.